1 to 5 वाले बीच में आ जाते हैं। तो 1 to 5 वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपका 1 to 5 है, ये 150 सीसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक जो इशू डिस्कस करना है, खैर मैं तो अब वो फेस नहीं कर रहा। सर्दियाँ जैसे आपको पता है कि मुल्क भर में सर्दियाँ हैं, मौसम चेंज हुआ है और जो जीएस वाले हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर्दियों में स्टार्टिंग इशू आ रहा होता है। स्टार्टिंग इशू को समझने के लिए ज़रा दो चीज़ों को मेनली आप समझ लें कि अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी भी वीक है या सेल्फ आपका थोड़ा सा भी वीक है तो वो आपको स्टार्टिंग इशू देगा। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपने इसके मैकेनिज़्म को समझना है स्टार्टिंग के, कि ये आपका नीचे सेल्फ है, ये आपका इंजन है, ये नीचे ऑयल चैम्बर है जहाँ पे आप देखते हैं ये गेज भी बनी हुई है। जो आप देखते हैं कि ऑयल जब आप जाके पार करते हैं तो सारा ऑयल यहाँ पे आप गेज पे देखते हैं कि ऑयल खड़ा हुआ होता है। उसमें होता ये है कि सर्दियाँ हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा थिक हो गया होता है, ठीक है, जिसमें जो इंजन को भारी कर देता है। अब इंजन को भारी करने का मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी थोड़ी सी भी वीक है तो वो सेल्फ को उस तरह से पावर प्रोवाइड नहीं कर पा रही होती कि वो इंजन को भारी होने के बावजूद तेज़ी से घुमा दे और आपका बाइक स्टार्ट हो जाए। ये तो बैटरी का रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है वो तो सेल्फ का, कि बैटरी आपकी ठीक है लेकिन सेल्फ में अगर ज़रा सा भी इशू है तो वो तेज़ी से नहीं घूमेगा, जो कि मसले का सबब बनता है, ठीक है। अब चूँकि मैं ये मसला फेस कर रहा था, इस वजह से सबसे पहले मैंने बैटरी रिप्लेस की। मैं समझ रहा था कि सेल्फ मेरा ठीक है, लेकिन फिर बैटरी चेंज करने के बावजूद मैं जो इशू था वो फेस कर रहा था। फिर मैंने सेल्फ इंस्टॉल किया, आप आई बटन में उसको भी देख सकते हैं, बैटरी की वीडियो भी मैं लगा चुका हूँ। तो इसमें फिर जब दोनों चीज़ें मेरी नई लग गई हैं तो इस पर मैं आपको स्टार्टिंग अगर सुनवा सकूँ या दिखा सकूँ तो सिर्फ एक हल्का सा बटन दबाना होता है और एकदम से बाइक स्टार्ट हो जाता है। सुबह में भी ऐसे ही होता है और सुबह में आप इस चीज़ को भी समझें कि आपका ऑयल जो है वो सारा नीचे जमा होता है। तो ये सारा एक किस्म का आप समझ लें कि ऑयल के बगैर लुब्रिकेशन इसके अंदर नहीं होती। आप एक तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी बाइक को स्टार्ट करते ही चलाते हैं तो मिसिंग कर रहा होता है, और फिर बीच में कमेंट्स में भी और वैसे भी 1 to 5 वाले बीच में आ जाते हैं। तो 1 to 5 वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपका 1 to 5 है, ये 150 सीसी है। 150 सीसी कैटेगरी में ये अगर बाइक हम देखते हैं तो इसका जो इंजन है वो भारी है, जो कि गर्म होने में भी टाइम लेता है। स्मूथनेस उसके अंदर जब आती है तो वो जब गर्म होगा तब आएगी, इस चीज़ को आपने समझना है। बाइक को स्टार्ट करते हैं तो जैसी अभी ये मुझे स्टार्टिंग दे रहा है, सुबह में बेशक मैं 3 दिन बाद भी स्टार्ट करूं तो मुझे वो एकदम से पहले बटन के ऊपर जो सेल्फ का बटन है उस पर फ़ौरन स्टार्टिंग देता है। तो ये खैर मेरी सुबह की जो है स्टार्टिंग है। इस तरह की अगर आप इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बैटरी को चेक करवाएं, बैटरी वाले के पास जाएं, मीटर लगवाएं और उसके बाद आप अपनी जो बैटरी है अगर रिप्लेस होनी है तो उसको रिप्लेस कर लें। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि सेल्फ़ को चेक करवाएं। अगर आप थोड़ा सा माइनरली इशू फेस कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जब बाइक स्टार्ट करना है सुबह में, आपने उसको टाइम देना है, कम से कम 3 से 4 मिनट देने हैं GS 150 को, ताकि इंजन एक प्रॉपर टेम्परेचर पर पहुँच जाए, ऑयल की सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। तो उससे आपके बाइक में इंशाल्लाह ताला ना तो मिसिंग का इशू आएगा, ना आपको बाइक लगेगा भारी चल रहा है। अक्सर होता है कि जब सुबह में आप बाइक चलाते हैं तो भारी चल रहा होता है। ये तो खैर 1 to 5, 70, 150 ये सब बाइक्स के साथ होता है, इवन गाड़ियों के साथ भी यही होता है, क्योंकि इसका इंजन का जो मैकेनिज़्म है वो सेम होता है। आपका जो ऑयल चैम्बर होता है, ऑयल चैम्बर से सारा ऑयल जो है वो आपके हेड के पिस्टन तक आना होता है, तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि ऑयल गाढ़ा होकर नीचे रुका हुआ होता है। गर्मियों में ऑयल की जो सर्कुलेशन है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि एक तो वैसे ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, फिर जब बाइक चलता है वो जल्दी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बाइक भी जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाती है, जिसमें आप ये कहते हैं कि यार ये हमें सर्दियों में इशू फेस नहीं आ रहा था। तो आप इस चीज़ को समझें कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे कॉमनली और मेनली जो है वो टेम्परेचर मैटर कर रहा है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, ऑयल का जो गेज है जो ग्रेड है वो आप अगर मोटा डलवा रहे हैं तो वो तो फिर और ज़्यादा मसला करेगा। इसीलिए आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम है, बाइक को अपने इंजन को अपने टेम्परेचर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जब गर्मियां होती हैं तो ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है
कि जब इंजन को स्टार्ट करते हैं वो कुछ ही देर में अपने टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, जिससे स्मूथनेस आ जाती है और इशू आप फेस नहीं करते हैं। तो ये मेन रीज़न्स होते हैं। अगर इसी तरह के मसले आप पेश कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 150 के हवाले से, टूरिंग के हवाले से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख रहे होते हैं। एनालिटिक्स में 89% जो है वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं और रिटर्निंग ऑन वीडियो होते हैं, जो वीडियो पर रिटर्न भी आ रहे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।